हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। और हम लोग एक टॉपिक चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो उसमें काफ़ी टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे सारा लॉ नहीं है, बायल्स लॉ, एंड इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, एंड एक है गेलुसेक ला, ये सब सारा है, बट उसमें एक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ये पीजीटी के लिए पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सॉल्यूशन। तो इसमें देखेंगे इसमें कह क्या रहा है, कौन सी वैल्यू क्या कौन है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें है, देखिए इसमें है टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5। ठीक है, तो ये जब ये क्वेश्चन पूछता है, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तब ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले ही बता दिया, टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब पहला दो को मिला के सॉल्यूशन बनाया गया है। पहला क्या क्या है, ग्लूकोज। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कितना दिया गया है, 1.5 एंड 2.5। दो सॉल्यूशन है, उसमें दो चीज़ें मिलाई गई हैं। उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 1.5 एंड 2.5 एटीएम है। ठीक है, तो मतलब दो दो दिया गया है, P1 और P2 कर देंगे इसको। एंड क्या है, 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज मिक्सड 2 लीटर ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए 1 लीटर, लीटर यानी कि वॉल्यूम दिया गया है, तो 1 लीटर यानी कि V1 = 1 एंड मिक्सड सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन इज मिक्सड 2 लीटर, यानी कि जो वॉल्यूम दूसरा वाला हमारा है वॉल्यूम यानी कि V2, वो हो गया 2 लीटर। V1 = 1, V2 = 2। ये सेकेंड सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया गया। तो इसमें बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम प्रेशर को शॉर्ट में केवल P लिखे हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पी से या फिर पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है, तो यहाँ पे पहले ये देख लीजिए जो है ना, तो इसी को लिखा गया है P1 = 1.5, P2 = 2.5 एंड V1 = 1 लीटर ये, एंड V2 = 2 लीटर। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है उसको, फार्मूले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूले पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है ना, पहले तो इसको आपको फार्मूला पता होना चाहिए। P1 V1 + P2 V2 होता है। ठीक है, = ये जो पूछा ना कि रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा है, तो ये इसको हम लिख देते हैं PR से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दोनों जो वॉल्यूम है दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये है उसका फार्मूला, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा। जब तक ये याद नहीं रहेगा, आप कुछ भी याद कर लीजिए तब तक सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें इसी में रखना है। अब देखिए हम इसी में रख देते हैं, P1 = 1.5 है, रख दिया। V1 = 1 है, मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे V1 = और यहाँ क्या है P2 = 2 एक मिनट, ये प्लस जैसे है तो हम प्लस लगा देंगे। P2 = 2.5, V2 = 2 है तो 2 लिख देंगे, वो भी मल्टीप्लाई किया गया तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही चीज़ तो ज्ञात करना है, तो ये हम इसे ऐसे ही रख देंगे PR, यानी कि रिजल्टेंट प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, और V1 V2 का वैल्यू रख देंगे। V1 हमारा 1 था, V2 हमारा 2 था, तो इतना रख दिए। अब हम देखिए सॉल्व कर लेंगे। इतने = निकालना है PR = ठीक है, तो हम इतने को इधर कर देंगे। पहले तो इसको जोड़ देंगे, जितना सॉल्व हो रहा पहले उसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 इतना ही रह जाएगा, क्योंकि 1 में टेबल पड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस तो प्लस ही रह जाएगा। इसमें जब करेंगे 25 × 2 = 50,
आ गया। एंड एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। 25 दूना 50 होता है ना, तो कर दिए। और एक के बाद पॉइंट लगा है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 5 हमारा आया है। अब ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका PR, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, 3। अब हमें इसको इक्वल टू निकालना है, इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इसी वक्त लगे हाथ जोड़ देते हैं। तो 0.5 में इतना जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा पहले 5, 0 और 5 ऐड किए, आ गया 5। पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो इधर 6 आ गया। अब हम इसके इक्वल टू निकालेंगे PR के, तो ये आ जाएगा PR इक्वल टू ये इसके अपान में आएगा, तो मतलब कि इस तरह से हो जाएगा 6.5/3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किए हैं। अब ये तो देखिए ऐसे हुआ है, तो हम इसी को केवल इधर ले आए हैं। ठीक, तो जब इधर आएगा, पहले तो इसको जोड़ दिए, इतना आया है। अब इसको 3 को इधर ले आएंगे तो इसके अपान में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले या तो आप पॉइंट हटा दीजिए या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। हम पहले पॉइंट ही हटा देते हैं। तो ये एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हम 1 0 यहाँ पे आप बढ़ा देंगे, इसको हटा देंगे। तो ठीक है, एक अंक के बाद है तो 1 0, अगर 2 अंक के बाद होता तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देते, लेकिन एक ही है अभी तो हम 1 बढ़ा देंगे। तो ये तो जैसे है 60 5 65 हो जाएगा और नीचे 30 हो जाएगा। ठीक, और ये कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 6 30, 5 1 5, 5 3 15, तो ये आ गया 13/6 आ गया। अब इतना आ गया। अब हम इसे में डिवाइड कर देंगे, किस में, 13 में 6 से। ठीक है, तो कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ से 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। 6 1 6, क्योंकि 6 2 बार ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो इतना नहीं ले जाएंगे। फिर इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर से एक बार 0 लगाएंगे और फिर से इसमें टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार जाएगा, 6 7 42 हो जा रहा है। 7 बार नहीं ले जाएंगे, केवल 6 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। तो ये यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 6 गए, आ गया 4। और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गए 0, यानी कि कट पिट हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो फिर से आएगा, फिर से वही आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये आ गया, यानी कि 2.16। ठीक है, तो हमारा क्या ये निकला है, ये निकला है रिजल्टेंट। ठीक है, P यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्टेंट निकला है। ठीक है, तो सेम देखिए हमने भी वही किया था, इसमें थोड़ा सा हमने कट पिट कर दिया, इस वजह से वहाँ पे भी दिखा दिए। तो सेम देखिए ये सारा वैल्यू निकाल लिया, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था। तो यही फार्मूला है और इसका वैल्यू सारा रखे हैं, जैसे जैसे उसमें बताए हैं सारा वही है। ठीक, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।